बहुत अमीर से बहुत गरीब होने वाली दुनिया की 11 मशहूर शख्सियात। नंबर 1, लिंडसे लोहन। दोस्तों, लिंडसे लोहन सन 2000 के शुरू के दौर की सबसे मशहूर अदाकारा थी और इस दौर में इनका नाम और इनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म की कामयाबी की वजह बन जाती थी। इन्होंने हॉलीवुड में अपने कैरियर का आगाज एक छोटी सी उम्र में द पेरेंट ट्रैप और फिर फ्रीकी फ्राइडे से किया था। इसके बाद फिल्म मीन गर्ल्स में इन्होंने नौजवान लड़की का रोल निभाया। ताहम जल्द ही इनके बारे में ये मशहूर हो गया था कि इनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने भी इनको काम देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा नखरे किया करती थीं। लिंडसे लोहन ने एक अदाकारा और मॉडल के तौर पर अपने काम के जरिए लाखों डॉलर्स कमाए, मगर रोज बरोज इनकी कानूनी कार्रवाइयों और जाती परेशानियों की वजह से इनका सारा पैसा खत्म हो गया। 2012 में लिंडसे लोहन के तमाम बैंक अकाउंट्स को अमेरिका की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने जब्त कर लिया था ताकि वो दुनिया से लिया गया पैसा वापस कर सकें, जो कि इस वक्त 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का था। लिंडसे लोहन इस दौर में दिवालिया होने के बिल्कुल करीब थी, मगर आज वो फिर से एक बार जिंदगी में कामयाबी कर रही हैं और इनकी नेटवर्थ फिर से 50 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। इसकी बड़ी वजह यही है कि अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और तमाम किस्म के नशे और बुरे काम भी छोड़ चुकी हैं। नंबर 2, फरदीन खान। दोस्तों, फरदीन खान भारत के एक अदाकार हैं जो कि साल 1998 से 2024 के दरमियान बहुत सी फिल्मों में हीरो भी आ चुके हैं। फरदीन खान माजी के अदाकार फिरोज खान के बेटे होने की वजह से हमेशा से ही एक बिगड़े हुए अमीर रईसजादे थे जो जवानी से ही शराब के साथ और तरह के मुख्तलिफ नशों में पड़ गए थे। 2009 में इनके वालिद की वफात के बाद फरदीन खान शदीद डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने शदीद शराब नोशी शुरू कर दी। इस दौर में इनकी शदीद बुरी आदत की वजह से सोशल मीडिया पर इस बात का चर्चा होने लगा था कि वो शायद जल्द ही खुदकुशी करने वाले हैं और इस दौर में इनकी तस्वीर देखकर यकीन नहीं होता था कि ये वही फरदीन खान है जो कि कुछ साल पहले तक भारत के सबसे पुरकशिश नौजवानों में से एक था। साल 2023 के दौरान इन्होंने अचानक एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया जब इन्होंने दोबारा से इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना शुरू की जिनमें वो बिल्कुल पहले जैसे नौजवान नजर आ रहे थे। इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में दूल्हा मिल गया, ऑल द बेस्ट, हे बेबी और जस्ट मैरिड शामिल हैं। नंबर 3, विजय माल्या। दोस्तों, विजय माल्या एक भारतीय सियासतदान और बिजनेसमैन हैं जो कि आज भारत से मफरूर हैं। इन्होंने अपने मालियाती कैरियर के दौरान भारत में बहुत से फाइनेंशियल क्राइम्स किए जिनकी वजह से आज वो बरतानिया जाकर छुप गए हैं और भारतीय हुकूमत इनको बरतानिया से वापस लेने की कोशिश कर रही है। विजय माल्या एक भारतीय बिजनेसमैन के बेटे थे जो कि शराब बनाने का कारोबार करते थे। वो भारत की सबसे बड़ी अल्कोहल कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन थे और वो आज भी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। 2012 में वो अचानक अपने खानदान के साथ बरतानिया भाग गए और बाद में मालूम पड़ा कि वो बहुत से भारतीय बैंकों के मकरूज हैं जिनका 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पैसा इन्होंने वापस करना है। विजय माल्या आज भारत के सबसे वांटेड अफराद में से एक हैं और भारत इनको पकड़ने में इंटरपोल और FBI की मदद भी ले रहा है। इनकी और इनके बेटे की जिंदगी बहुत ही रंगीन थी और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। नंबर 4, अमंडा बाइन्स। दोस्तों, अमंडा बाइन्स लिंडसे लोहन की तरह ही एक ऐसा नाम है जिन्होंने कम उम्री में पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली थी और फिर अचानक अपनी तमाम शोहरत और पैसे को खो दिया। साल 1995 से 2005 के दौरान वो अपने 2 शोज ऑल दैट और द अमंडा शो की वजह से पूरे अमेरिका में जानी जाती थी। 2000 की दिहाई तक वो एक मशहूर तरीन टीन आइडल बन चुकी थी और इन्होंने व्हाट अ गर्ल वांट्स और हेयर स्प्रे जैसी फिल्मों में काम भी किया था। लेकिन बेचारी अमंडा बाइन्स की किस्मत ने जल्दी कलाबाजी खा ली। एक लंबे अरसे की बीमारी के बाद इनको नशे और शराब की बुरी लत लग चुकी थी जिसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर सकी और आखिरकार इनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया। इसके साथ साथ बहुत से अदालती मुकदमात की वजह से इनका ढेर सारा पैसा बहुत जल्द खत्म होना शुरू हो गया। आज अमंडा बाइन्स पैसे के लिए मोहताज होने के बाद दोबारा अपना कम बैक करना चाह रही है। नंबर 5, कंदील बलोच। दोस्तों, कंदील बलोच पाकिस्तान की एक मॉडल, एक्ट्रेस, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और एक एक्टिविस्ट थी जो कि खासतौर पर अपनी अजीबोगरीब हरकत, अपनी बेवकूफ़ी और अपनी फोहश वीडियोस की वजह से सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर थी। वो इंटरनेट और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर आकर पाकिस्तान में खवातीन के मसाइल पर बहस करती थी। कंदील बलोच ने कम अरसे में ही पाकिस्तान भर में काफी शोहरत और बदनामी कमा ली और जल्द ही सब इनको डिस्कस करने लगे थे। इस लिस्ट में मौजूद बाकी तमाम अफराद ने सिर्फ अपना पैसा और अपनी शोहरत को खोया, मगर कंदील बलोच इस तरह से बिल्कुल ही अलग थी कि इन्होंने जो चीज खोई वो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है और वो है इनकी जान। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कंदील बलोच पाकिस्तान के मुफ्ती कवि के साथ एक गंदे स्कैंडल की वजह से बदनाम हो रही थी और इनको पाकिस्तान की किम कार्दाशियन कहा जाता था। 15 जुलाई 2016 को इनके बाप और भाई
भाइयों ने एक लंबी चौड़ी कार्रवाई डालते हुए इनका कत्ल किया। अब बाद में इनके एक भाई ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। इनका कत्ल पाकिस्तान में ऑनर किलिंग यानी कि इज्जत के नाम पर कत्ल की सबसे मशहूर मिसाल समझा जाता है और इनकी मौत के बाद किए गए दूसरे सर्वे के मुताबिक मुल्क की 80% पॉपुलेशन ये यकीन रखती है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ। दोस्तों, कंदील बलोच के साथ जो कुछ हुआ क्या वो सही था या गलत, इस बारे में आपका क्या ख्याल है और ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए? अपने जवाबात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नंबर 6, माइकल जैक्सन। दोस्तों, माइकल जैक्सन हॉलीवुड की तारीख के बेहतरीन फनकारों और गुलकारों और डांसर्स की फहरिस्त में नंबर 1 पर आते हैं, जिनको किंग ऑफ पॉप म्यूजिक के नाम से पुकारा जाता था। माइकल जैक्सन एक छोटी सी उम्र में ही अपने लामहदूद टैलेंट से पूरी दुनिया में नाम और पैसा कमाया था और इनका ये पैसा जल्दी इनकी मौत की वजह भी बन गया। वो अपने बचपन से ही करोड़ों डॉलर कमाना शुरू हो चुके थे और माइकल जैक्सन ने अपने तमाम पैसों को बगैर सोचे समझे लुटाना भी शुरू कर दिया था। 2009 में अपनी मौत के वक्त वो $500 मिलियन के मकरूज भी थे। अपनी दौलत के अरूज पर इन्होंने नेवरलैंड रैंच भी खरीद लिया था, जो कि आज 2024 में $100 मिलियन से ज्यादा मालियत का एक खूबसूरत फार्म हाउस है। माइकल जैक्सन एक बहुत ही पुरतायुश और जबरदस्त जिंदगी गुजारते थे, जिसके लिए वो लाखों डॉलर्स उधार भी लेते थे और अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक वो ये कर्जे भी उतार ना सके। इनके मसाइल बढ़ने की एक बड़ी वजह इनके अदालती केस भी थे, जिनके साथ माइकल जैक्सन को कर्जों पर सूद भी देना पड़ता था। इनकी मौत के वक्त इनका नेवरलैंड रैंच और दूसरी जायदादों को बेचकर इनके कर्जे लौटा दिए गए। ताहम आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि माइकल जैक्सन की मौत के सालों बाद भी इनके मुख्तलिफ बिजनेसेस की वजह से इनके बच्चों को आज भी पैसा मिलता है और 2009 से लेकर अब तक वो टॉप अर्निंग डेड सेलिब्रिटी यानी कि मरे हुए सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले नंबर 1 स्टार हैं। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7, किम बेसिंगर। दोस्तों, अदाकारा किम बेसिंगर हॉलीवुड की तारीख की सबसे खूबसूरत और जाज़बे नजर अदाकारों में से एक हैं, जिन्होंने 1970 से लेकर 2000 के दरमियान बेतहाशा कामयाबी हासिल की और वो मशहूर अदाकार एल्स बाल्डविन की बीवी हैं और इनकी बेटी हेली बीबर है, जो कि जस्टिन बीबर की आज बीवी है। साल 1989 में किम ने एक 2000 एकड़ का कस्बा खरीद लिया था और इस पर पैसा लगा के इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहती थी, मगर इनका ये प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो गया। इन्होंने इस दौर में इस पार्क पर काम करने के लिए $20 मिलियन लगाए, जिसकी वजह से इनको बुरी तरह से मकरूज भी होना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने एक फिल्म बॉक्सिंग हेलिना में काम करने के लिए हामी भी भरी, मगर बाद में इस फिल्म की कहानी पढ़ने के बाद वो पीछे हट गई। ताहम वो अब तक फिल्म के मुआहदे पर दस्तखत कर चुकी थी, इसलिए फिल्म बनाने वालों ने इन पर एक लंबा चौड़ा केस ठोक दिया और आखिरकार सालों साल अदालतों में जलील होने के बाद इनको इस फिल्म के बनाने वालों को $10 मिलियन की रकम भी अदा करनी पड़ी। इस सब के नतीजे में इनको शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा और साल 2002 की फिल्म 8 माइल में इन्होंने मशहूर गुलकार एमिनेम की मां का रोल भी अदा किया। नंबर 8, जॉनी डेप। दोस्तों, जॉनी डेप हॉलीवुड के टॉप के अदाकारों में से एक हैं, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक दुनिया के सबसे महंगे अदाकार थे और एक फिल्म में काम करने का $70 मिलियन तक चार्ज कर लेते थे। इन्होंने खासतौर पर मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कैप्टन जैक स्पैरो का रोल अदा किया, जिसके बाद दुनिया इनकी दीवानी हो गई और इनकी कामयाबी की वजह से इनको फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइज में भी विलन का रोल दिया गया। ताहम साल 2016 में इनकी अपनी बीवी के साथ तलाक की वजह से इनकी पूरी दुनिया में काफी बदनामी हुई। अब बर्तानिया की अदालतों ने कहा कि जॉनी डेप इज अ वाइफ बीटर, यानी कि वो अपनी बीवी को बहुत मारते पीटते हैं। इस सब के नतीजे में इनको दुनिया भर की फेमिनिस्ट खवातीन की तरफ से नफरत का निशाना बनाया गया और इनके बहुत से बड़े फिल्मी रोल भी इनसे छीन लिए गए। यहाँ तक कि डिज्नी ने कहा कि हम जॉनी डेप को बाहर निकाल के इनकी जगह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में इनका रोल किसी औरत को देना चाहते हैं। जॉनी को अपनी तलाक की वजह से बहुत से फिल्मी रोल से हाथ धोना पड़ा और आज वो अदालत से अपना नाम क्लियर करके और अपनी बीवी को झूठा साबित करके अपना कम बैक कर रहे हैं। नंबर 9, माइक टाइसन। दोस्तों, माइक टाइसन बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, जो कि एक बॉक्सर से ज्यादा एक खौफनाक गैंगस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर में $500 मिलियन से भी ज्यादा का पैसा कमाया, मगर अपनी तलाक और अपने लेविश लाइफस्टाइल की वजह से 2003 तक वो अपना सारा पैसा खत्म करके $50 मिलियन के मकरूज भी हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने दिवालिया होने का ऐलान किया और फिर बॉक्सिंग से रिटायरमेंट भी ले ली। 2003 तक वो अमेरिका और बर्तानिया के बहुत से टैक्स हुक्काम के मकरूज भी थे। बार बार जेल जाने के दौरान इनकी मुलाकात बहुत से मुसलमानों से भी हुई। आज वो ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर चुके हैं बल्कि हज भी कर चुके हैं और इनकी लाइफ वापस ट्रैक पर आ चुकी है। नंबर 10, लिल किम। दोस्तों, लिल किम को आज पूरी दुनिया में क्वीन ऑफ रैप के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने अपनी मौसीकी से रैपर्स की एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया और फिर पूरी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा अपनी कॉपीज भी फरोख्त की। 2005 के दौरान इनका कैरियर अचानक ही जवाल पजीर होने लगा, जिसकी बड़ी वजह इनका नशा करना और बार बार जेल जाना था। 2018 में इन्होंने दुनिया के आगे दिवालिया होने का ऐलान किया और दावा किया कि वो तकरीबन $10 मिलियन की मकरूज भी हैं, जिसकी बड़ी वजह बगैर अदा किए गए टैक्स और कर्जे हैं। इनके कर्जे अदा करने के लिए इनके मेंशंस भी नीलाम किए गए, जिनमें से एक की मालियत $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स थी। नंबर 11, 50 सेंट। दोस्तों 50 सेंट हॉलीवुड की तारीख के सबसे मशहूर रैपर्स में से एक हैं। वो 90 की दिहाई के आखिर में एक रैपर के तौर पर दुनिया के सामने आए थे, लेकिन वो अपनी ज्यादातर रकम अपने मुख्तलिफ कारोबारों से कमाते हैं। 2015 में 50 सेंट $100 मिलियन से ज्यादा के मकरूज हो चुके थे, जिसके नतीजे में इन्होंने दिवालिया होने का ऐलान भी किया। अभी हाल ही में 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 सेंट सचमुच में खरबपति हैं, क्योंकि वो बिटकॉइन की शक्ल में काफी ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। ताहम 50 सेंट ने इस सबसे लाइल्मी का इजहार किया है और वो कहते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी के किसी बिजनेस से भी ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।